सबको लगता है कि पश्चिम बंगाल में चुनाव खत्म हो चुका है, लेकिन दोस्तों सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि आखिर पश्चिम बंगाल में किसकी सरकार बनने जा रही है। क्या कुछ कहते हैं एग्जिट पोल। आइए विस्तार से जानते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है और बीजेपी ऐसा क्यों कह रही है कि हमें भैया एक बार फिर से आप दोबारा वोटिंग करवाइए, हम इस एग्जिट पोल को नहीं मानते हैं। दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता होगा कि पिछले कुछ दिनों में जब पश्चिम बंगाल में चुनाव चल रहा था तो वहां पर टीएमसी पर हिंसा का आरोप लगाया गया था और ये कहा जा रहा था कि टीएमसी वहां पर हिंसा करवा रही है, मारपीट करवा रही है, ताकि अच्छे से चुनाव को अंजाम ना दिया जा सके, चुनाव को रोका जा सके। और जब टीएमसी द्वारा यह कहा गया कि भाई साहब ईवीएम में खराबी है, तो कई जगह वोटर भड़क उठे और वहां पर मारपीट पर उतर आए। यहां तक कि पुलिस को कई बार वहां पर धक्का मुक्की सहने भी पड़ी थी और कई बार तो सेनाओं को भाई साहब लाठी चार्ज भी करना पड़ गया था। दोस्तों अब सवाल यह है कि आखिर पश्चिम बंगाल में किसकी सरकार बन सकती है। क्या वहां पर नरेंद्र मोदी की सरकार बन सकती है या फिर ममता दीदी एक बार फिर से पश्चिम बंगाल की कमान संभाल सकती हैं। आइए देखते हैं कि आखिर क्या कुछ कहते हैं एग्जिट पोल। दोस्तों एग्जिट पोल के नतीजे कई सारे सवाल खड़े करते हैं, क्योंकि यह कहा गया था कि भाई साहब यह आरोप लगाया गया था कि जो बीजेपी के नेता हैं शुभेंदु कुमार, उनको दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया था टीएमसी के नेताओं द्वारा, टीएमसी के गुंडों द्वारा। इस प्रकार का न्यूज बहुत तेजी से वायरल हो रहा था। तो ऐसे में सवाल यह है कि आखिर वहां पर किसकी सरकार बन सकती है। इसके अलावा कहा जा रहा है कि अब भैया एक बार फिर से चुनाव करवा दीजिए। बीजेपी कह रही है कि हम इस चुनाव को नहीं मानेंगे, चुनाव में धांधली हुई है, हमारा जो बटन था, मतलब जो कमल का बटन जिसपे छपा होता था, मान लीजिए या भाई साहब वोटिंग मशीन है और यहाँ पर जो कमल का बटन होता था उसको गायब कर दिया गया था, उस पर टेप चिपका दिया गया था। इस प्रकार के आरोप बीजेपी के द्वारा लगाया गया था। इसके अलावा दोस्तों आप सभी को पता होगा कि 29 मार्च तक पश्चिम बंगाल का जो दूसरे चरण में जो मतदान चल रहा था वह पूरी तरीके से संपन्न हो चुका है। इसके अलावा बीजेपी द्वारा सबसे बड़ा आरोप यह लगाया गया था कि जो टीएमसी के उम्मीदवार हैं, जिनका नाम मतलब जहांगीर खान था, उनके द्वारा भड़काया जा रहा था कि भाई साहब आप इनको वोट ना दीजिए। इस प्रकार के आरोप जहांगीर खान को लगाया जा रहा था। जैसा कि आपने वायरल वीडियो में देखा भी होगा कि किस तरीके से जो अजय पाल शर्मा है, मतलब सिंघम है, वह उनके घर पर जाते हैं और वहां पर भाई साहब कहते हैं कि जो आप कर रहे हैं वह पूरी तरीके से गलत है, आप धमकाने का कार्य ना करें। इस प्रकार का वहां पर उनको धमकी मतलब संदेश दिया गया था अजय पाल शर्मा के द्वारा कि आप सुधर जाइए भाई साहब, नहीं तो आप ये फिर मत कहिएगा, ऐसा कुछ मतलब कहा गया था उस समय। बहरहाल दोस्तों आइए देखते हैं कि आखिर एग्जिट पोल क्या कहते हैं, आखिर पश्चिम बंगाल में किसकी सरकार बन सकती है। जैसा कि दोस्तों यह दावा किया जा रहा है, यह आंकड़े सामने निकल कर आ रहे हैं कि जो पश्चिम बंगाल में अलग अलग एग्जिट पोल जारी किए गए हैं और वह अपने अपने नतीजे अपने हिसाब से बता रहे हैं। जो एग्जिट पोल है पी मार्क एग्जिट पोल, उसके द्वारा कहा जा रहा है कि जो टीएमसी को लगभग 118 से 138 सीटें मिल सकती हैं, तो वहीं बीजेपी को लगभग 150 से 175 सीटें मिल सकती हैं। और इसके अलावा जो अन्य वहां पर पार्टियां हैं उसको 2 से 6 मतलब सीटें हासिल हो सकती हैं। दोस्तों यह कोई फिक्स आंकड़ा नहीं है, क्योंकि आपको भी पता है कि यह एक संभावित आंकड़ा होता है और अपनी अपनी जो एजेंसियां हैं मतलब इस प्रकार के वहां पर जाती हैं, पूछताछ करती हैं जनता से कि भाई साहब आपने किसको वोट दिया, आपने किसको वोट दिया, तो सभी डाटा कलेक्ट करते हैं, उसी हिसाब से एग्जिट पोल निकालते हैं, उसी हिसाब से अनुमान लगाते हैं कि आखिर पश्चिम बंगाल में किसकी सरकार बन सकती है। जैसा कि आप सभी को पता होगा जो पश्चिम बंगाल की कुल सीटें विधानसभा में है वह 294 सीटें हैं और सरकार बनाने के लिए लगभग 148 सीटों का बहुमत चाहिए। 148 सीटें अगर नहीं मिल पाती है भाई साहब, तो वहां पर किसी की भी सरकार नहीं बन पाएगी। तो क्या मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि पश्चिम बंगाल में किसी की सरकार नहीं बनेगी? जी नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है। अगर बहुमत में कोई आती है पार्टी तो वह सरकार बनाएगी, अगर इससे कम की आती है तो शायद वहां पर गठबंधन की सरकार देखने को मिल सकती है। लेकिन इसी बीच बीजेपी ने बहुत बड़ा आरोप लगाते हुए कहा है कि भाई साहब जो हमारा बटन था ईवीएम में उसको टेप से चिपका दिया गया था, जिससे जो मतदाता थे उसको ढूंढ नहीं पा रहे थे और बीजेपी को वोट नहीं दे पा रहे थे। मतलब जो कमल वाला बटन था
उसको जो है टेप से चिपका दिया गया था। इस प्रकार का आरोप जो है बीजेपी के द्वारा लगाया जाता है और दोबारा चुनाव कराने की जो है मांग जो है बीजेपी के द्वारा की जाती है। जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं जो है मैट्रिक्स एग्जिट पोल है और इसके द्वारा कहा जा रहा है कि बीजेपी को लगभग 146 से 161 सीटें मिल सकती हैं और टीएमसी की बात करें तो टीएमसी को लगभग 125 से 140 सीटें मिल सकती हैं। तो वहीं जो है अन्य पार्टियां हैं उसको जो है लगभग 6 से 10 सीटें मिल सकती हैं। इसके अलावा दोस्तों जो पोल डायरी की एग्जिट पोल है वह बताती है कि लगभग बीजेपी को लगभग 142 से 171 सीटें मिल सकती हैं, तो वहीं टीएमसी को जो है 99 से 127 सीटें मिल सकती हैं। तो वहीं जो अन्य पार्टियां हैं उसके द्वारा जो कहा जा रहा है कि लगभग 9 से 5 सीटें तक जो है मिल सकती हैं दूसरे जो है जो पार्टियां हैं। इसके अलावा जो चाणक्य एग्जिट पोल जो बताता है वह कहता है कि भाई साहब वह बीजेपी को लगभग 150 से 160 सीटें मिल सकती हैं। तो वहीं टीएमसी यानी कि ममता दीदी को लगभग 130 से 140 सीटें मिल सकती हैं। तो वहीं जो अन्य पार्टियां हैं उसको लगभग 5 सीटें या फिर 0 सीटें मिल सकती हैं। दोस्तों यह रहे एग्जिट पोल और यह बताते हैं कि भाई साहब जो है पश्चिम बंगाल में किसकी सरकार बन सकती है। अलग अलग एजेंसियां जो है वह दावा करती हैं, लेकिन दोस्तों यह कोई फिक्स आंकड़ा नहीं है। आने वाला समय यह बताएगा, मतलब 4 मई 2026 को यह पता चल जाएगा कि आखिर जो है पश्चिम बंगाल में किसकी सरकार बन सकती है। बाकी दोस्तों आपको क्या लगता है कि पश्चिम बंगाल में किसकी सरकार बनने वाली है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।